हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। क्लियर। इस वीडियो लेक्चर में बीज तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सीट टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहले बात कर ले, सीट क्या है। सीट क्या है भाई? बीज। बीज क्या है? तो इसको जैसे कह दिया गया बीज क्या है, तो एक तो ये हो सकता है, बीज एक सोविंग मटेरियल है। क्या है? सोविंग मटेरियल। क्या है? एक सोविंग मटेरियल कहने का मतलब प्रवर्धन सामग्री होती है। क्या होती है? प्रवर्धन सामग्री है। या तो दूसरा बिंदु एक ये कहा जा सकता है, ए पार्ट ऑफ प्लांट। ए पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो बीज क्या है? सोविंग मटेरियल यानी एक प्रवर्धन सामग्री है, ये कहा जा सकता है। दूसरी बात क्या है? ए पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का एक भाग है। ठीक है ना, तो बीज क्या है सभी लोग पता हो गया। इसी जगह पर एक बात और करते हैं, बीज होता है और एक होता है अनाज। बीज और अनाज में अंतर क्या है? इसे बोलते हैं क्या? दाना। क्या बोलते हैं? दाना। बीज और दाना पहले जानिए। ठीक है, तो बीज जो होता है, बीज बीज जो है, बीज का मतलब ये होता है कि बीज से जुड़ा, कहने का मतलब बीज से लैंगिक जनन के द्वारा तैयार किया होता है। बीज जो है लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, लेकिन बीज के साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ जो है उसका लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न बीज के साथ साथ एक पौधा होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन के साथ साथ उत्पन्न एक पौधा होता है। उत्पन्न एक पौधा होता है। क्या होता है? पौधा होता है जिसमें जड़, पत्ती, तना, ये सभी सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। तो क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। फिर बात करते हैं अनाज। अनाज मतलब खाद्यान्न। तो ये क्या होता है? क्योंकि जो खाद्यान्न है, हमारा जो बीज है, वो अनाज है, वो किससे प्राप्त होता है? बीज से ही होता है। ठीक है ना। लेकिन होता है क्या है इसमें, लैंगिक जनन के द्वारा केवल प्राप्त बीज होता है। ठीक है ना। खाद्यान्न क्या होता है? इसे कहते हैं खाद्यान्न। खाद्यान्न क्या होता है? जो बीज होता है, यानी मतलब अनाज केवल खाद्यान्न होते हैं। अनाज क्या होता है? केवल खाद्यान्न होता है, जो कि लैंगिक जनन के द्वारा एक तरह का क्या होता है? बीज होता है। ये क्या होता है? अनाज जो है केवल खाद्यान्न होता है, जो कि लैंगिक जनन के द्वारा प्राप्त बीज होता है। क्लियर? तो बात समझ में आ गई। बीज क्या होता है? बीज जो है लैंगिक जनन के साथ साथ जो है उत्पन्न एक पौधा होता है, जिसमें जड़, पत्ती, तना ये सब सम्मिलित होते हैं। लेकिन जो अनाज होता है, जो दाना होता है, वो केवल जो है खाद्यान्न होता है, जो कि लैंगिक जनन के द्वारा केवल बीज ही प्राप्त होता है। ठीक है ना, केवल सीड होता है। क्योंकि जैसे कि कोई हो जाए, धान हो जाए, गेहूं हो जाए, बजरा हो जाए, जय हो, उसमें क्या होता है? बीज ही लिया जाता है। ठीक है ना। तो बीज जो है, यहाँ पर जो अनाज होता है, जो दाना होता है, वो केवल एक तरह का खाद्यान्न होता है, जो लैंगिक जनन के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये होता है अंतर। बीज में लैंगिक जनन के साथ उत्पन्न होने के साथ साथ एक प्रकार का पौधा होता है, जिसमें जड़, पत्ती, तना ये सारी चीजें सम्मिलित होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बीज क्या होता है और बीज और अनाज में अंतर क्या होता है। अब बात करेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चन की। ठीक है ना। तो वन लाइनर क्वेश्चन कुछ पहले हिस्ट्रिकल देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश, गौर सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है तहसील स्तर पर बीज भंडार सर्वप्रथम कब बनाए गए? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम बीज भंडार कब बनाए गए? बीज भंडार कब बनाए गए? पहला क्वेश्चन, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बीज भंडार कब बनाए गए? तो सन 1922 में बनाए गए। कब बनाए गए? 1922 में बनाए गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रॉयल कमीशन, कौन सा? रॉयल कमीशन की स्थापना कब हुई? कब एस्टेब्लिश्ड हुई? की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1925 में। कब हुई? 1925 में। फिर उसके बाद अगला है ICAR। ICAR ये कब स्थापित किया गया? ठीक है ना। ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? अभी हाल ही में आया था आपका फाउंडेशन डे, 16 जुलाई। कब हुई? 16 जुलाई 1929 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, राज्य बीज फार्म योजना कब बनी? राज्य, अगला क्वेश्चन है, राज्य बीज फार्म योजना कब बनी? जिसे बोलेंगे क्या? स्टेट सीड फार्म प्रोजेक्ट। स्टेट सीड फार्म प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कब बना? तो 1956-57 में बना। कब बना? 1956-57 में। क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं इसी से रिलेटेड, इसी क्रम में अगला है ऑल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर देखिए, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये कब बना? तो ये बना है आपका 1957 में। कब बना? 1957 में बना। बात कर लेते हैं जो आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसकी सिफारिश किसने की थी? सिफारिश किसकी सिफारिश पर बना था? जो आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, ये किसकी सिफारिश पर या किसकी सहायता से बना था? किसने सहयोग दिया था? तो एक कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन। क्या था? रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से बना था। किसकी सहायता से बना था? रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से बना था। क्लियर इतनी बात? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब स्थापित हुआ? अगला क्वेश्चन है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब स्थापित हुआ? तो ये सन 1963 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1963 में स्थापित हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीड एक्ट कब पारित हुआ? सीड एक्ट कब पारित हुआ? तो सीड एक्ट आपका 1966 में पारित हुआ। कब हुआ? 1966 में पारित हुआ। फिर उसके बाद बात करते हैं ये स्टार्ट कब हुआ? बात कर लेते जैसे स्टार्ट कब हुआ? तो स्टार्ट 1969 में हुआ। कब हुआ? 1969 में हुआ। फिर उसके बाद सीड लॉ कब आया? सीड
बीज कानून, सीड लॉ कब आया? तो सीड लॉ 1968 में आया। कब आया? 1968 में आया। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, सीड कंट्रोल ऑर्डर कब जारी हुआ? सीड कंट्रोल ऑर्डर कब जारी हुआ? तो ये जारी हुआ आपका 1983 में। कब जारी हुआ? 1983 में। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बात करते हैं, अब और बढ़िया क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तम प्रकार के बीज हैं, ठीक है ना। जैसे आपको उत्तम प्रकार के, उत्तम क्वेश्चन है, उत्तम प्रकार के बीज, उत्तम प्रकार के बीज कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक उपज देते हैं, उपज देते हैं? जो आपका बेस्ट क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी का सीड होगा, अगर उसको हम बोते हैं तो कितने परसेंट अधिक उत्पादन होगा या अधिक उपज होगी? तो कितने परसेंट होगी? 10 से 15%। कितने परसेंट? 10 से 15% अधिक उपज उत्पादन होगा। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत में कितने परसेंट किसानों को बीज यानी कि उत्तम क्वालिटी का बीज मिल पाता है? भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने परसेंट, कितने परसेंट किसानों को, किसको? किसानों को उत्तम बीज मिल पाता है, मिल पाता है? तो कितने परसेंट किसानों को मिल पाता है? तो ये 12%। भारत में जो है 12% किसानों को ही उत्तम प्रकार का सीड मिल पाता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि अनुवांशिक शुद्धता कितने परसेंट से अधिक होनी चाहिए? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीज में कितने परसेंट से अधिक आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए? क्या? आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए। तो 98% से अधिक। कितने परसेंट? 98% से अधिक जो है जेनेटिकली जो प्योरिटी है वो होनी चाहिए। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि बीज में कितने परसेंट नमी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बीज में कितने प्रतिशत नमी यानी नमी होनी चाहिए? तो बीज में कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? कहने का मतलब जो हम बोने के लिए बीज का प्रयोग करते हैं उसमें मॉइस्चर कितना परसेंट होना चाहिए? 6 से 15%। कितना? 6 से 15% होना चाहिए। कितना मॉइस्चर होना चाहिए? 6 से 15% होना चाहिए। ठीक है, क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि नेशनल सीड सर्टिफिकेशन कब शुरू हुआ, यानी कब जारी किया गया, कब से यानी सीड को प्रमाणीकृत किया जाने लगा? नेशनल सीड सर्टिफिकेशन कब से जारी हुआ? ठीक है, तो ये कब से शुरू हुआ? नेशनल सीड सर्टिफिकेशन कब से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ है 1971 से। कब से? 1971 से। फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट। ठीक है,
न्यू पॉलिसीज ऑन सीड डेवलपमेंट कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1988 में। कब? 1988 में। क्लियर इतनी बात? फिर अगली बात है कि न्यू सीड पॉलिसी कब आई? न्यू सीड पॉलिसी कब आई? तो ये आई 2002 में। कब आई? 2002 में। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर सीड में, किसमें? न्यूक्लियर सीड में कितने परसेंट शुद्धता पाई जाती है? कितने परसेंट शुद्धता पाई जाती है? तो इसमें दो प्रकार की शुद्धता पाई जाती है, एक जेनेटिकली पाई जाती है और एक फिजिकली पाई जाती है। ठीक है, दोनों कितने परसेंट होती है? 100% होती है। कितने परसेंट होती है? और इससे जुड़ी बातें देखिए, जो आपका न्यूक्लियर सीड होगा, ठीक है, इसका न्यूक्लियर सीड ये जो है 100% प्योर होगा, प्योरिटी में, फिजिकली में और जेनेटिकली दोनों में 100% होगा। ये सीड जो है बाजार में नहीं बेचे जाते, बाजार में नहीं बेचे जाते। क्लियर? दूसरी बात कि ये जो है इनका जो तैयार कहां पर होते हैं, या जो ये कह लीजिए कि न्यूक्लियर सीड कहां तैयार किए जाते हैं, तो जो इनका जो प्रजनन संस्थान होता है, प्रजनन संस्थान होता है, वो क्या होता है? वो होता है कृषि विश्वविद्यालय होते हैं। कृषि विश्वविद्यालय होते हैं। क्या होते हैं? कृषि विश्वविद्यालय होते हैं। फिर उसके बाद इसी में बात कर लेते हैं कि इन्हें किसका जनक कहा जाता है, किस प्रकार के सीड का जनक कहा जाता है? तो इन्हें जो है ब्रीडर सीड का जनक कहा जाता है। किस प्रकार के? ब्रीडर। ब्रीडर मतलब प्रजनक। ब्रीडर सीड का जनक कहा जाता है। तो वो क्वेश्चन बनेगा तो क्या कहेंगे? जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रीडर सीड का जनक किसे कहा जाता है, या ब्रीडर सीड किससे प्राप्त होता है, तो या ब्रीडर सीड किससे तैयार किया जाता है? तो ब्रीडर सीड किससे तैयार किया जाता है? न्यूक्लियर सीड से तैयार किया जाता है। और न्यूक्लियर सीड कहां पर तैयार किए जाते हैं? इनका प्रजनन संस्थान क्या होता है? कृषि विश्वविद्यालय होता है। ठीक है, इनमें प्योरिटी कितने परसेंट पाई जाती है? तो इसमें जेनेटिकली और फिजिकली जो प्योरिटी है 100% पाई जाती है। क्या ये मार्केट में बेचे जाते हैं? नहीं, ये मार्केट में बेचे नहीं जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ये थी कुछ बातें न्यूक्लियर सीड से रिलेटेड। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? फिर उसके आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संश्लिष्ट बीज, कौन सा बीज? संश्लिष्ट बीज बीज की अवधारणा किसने दी? किसने दी? जो आपका संश्लिष्ट बीज होता है, संश्लिष्ट बीज, उसकी अवधारणा किसने दी? तो इसे देने वाले कौन थे? मुरासिके। मुरासिके थे। कौन था? मुरासिके थे। ये मुरासिके नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अवधारणा दी थी। कब दी थी? 1997 में दी थी। कब थी? 1997 में दिया था। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो भौतिक शुद्धता होती है बीज में, किन किन बीजों की भौतिक शुद्धता कितने परसेंट होती है? तो आपका जैसे दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें, ठीक है, दलहनी फसलों में देख लेते हैं। जैसे दलहनी फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे आपका मूंगफली हो गया। क्या हो गया? मूंगफली हो गया। मूंगफली में जो भौतिक शुद्धता होती है, क्या होती है? भौतिक शुद्धता होती है उसमें 96% होती है। फिर इसी के अंतर्गत आपका ये वो है, जैसे दलहनी फसल में जो इम्पोर्टेंट है मूंगफली, इसमें जो है 96% होती है और सभी में लगभग 98% प्योरिटी पाई जाती है।
दलहनी फसल की एक मूंगफली है जिसमें जो है फिजिकल प्योरिटी कितने परसेंट पाई जाती है? 96। जैसे सब्जियों में भिंडी है, क्या है? सब्जियों में भिंडी है। भिंडी में बात कर लिया जाए कि जो भौतिक शुद्धता होती है भिंडी में वो कितने परसेंट होती है? 99% होती है। फिर सब्जियों में ही आपका कद्दू वर्गीय है, कौन सा है? कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती है इसमें कितनी पाई जाती है? तो इसमें भी 99% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 99% पाई जाती है। तो जैसे एक तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल में आपका कौन सा आता है? सोयाबीन। क्या आता है? सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में जो फिजिकल प्योरिटी है, भौतिक शुद्धता है, वो कितने परसेंट होती है? 97%। ठीक है, तो बीएससी एज फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट ध्यान रखिए, जितने भी आपकी सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितने भी क्रापें हैं उन क्रापों में आपका जो मूंगफली है इसमें 96% है और सोयाबीन जो है इसमें 97% है। ठीक है, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जिसमें 99% प्योरिटी होती है फिजिकल प्योरिटी, और भिंडी में 99% फिजिकल प्योरिटी होती है। और लगभग आपकी चाहे टमाटर हो चाहे मिर्च हो उन सब में, या मूंग मसूर अरहर, इन सब में जो है लगभग 98% की प्योरिटी होती है। जो अलग था, भिन्न था, कहने मतलब उनसे हट के था, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, इन सब में 98% होती है। अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, इन सब में 98% प्योरिटी पाई जाती है। जो भिन्न था हमने लिखा दिया, भिंडी है, भिंडी में 99% होता है। कद्दू वर्गीय जो भी सब्जी है उसमें 99% भौतिक शुद्धता होती है। फिर मूंगफली है, मूंगफली में 96% होता है। कितने परसेंट होता है? 96% होता है। तिलहनी फसल में सोयाबीन है जिसमें कि 97% प्योरिटी होती है। कितनी होती है? 97% प्योरिटी होती है। फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, सीड इंडेक्स क्या होता है? सीड इंडेक्स क्या होता है? जो सीड आकार में बड़े होते हैं, जो सीड आकार में बड़े होते हैं उनका सीड इंडेक्स लिया जाता है। कहने का मतलब सीड इंडेक्स में कितने बीजों का भार लिया जाता है? 100 बीजों का भार लिया जाता है। कितने? 100 बीजों का भार लिया जाता है। ठीक है ना, जिनका आकार बड़ा होगा उसमें सीड इंडेक्स का प्रयोग किया जाएगा। जो सीड आकार में बड़े होंगे, ठीक है, उनको जो है उनका क्या लिया जाएगा? सीड इंडेक्स लिया जाएगा। तो उसमें कितने सीड लिए जाएंगे? 100 सीड लिए जाएंगे। एक होता है आपका टेस्ट वेट। ठीक है, टेस्ट वेट किसमें लिया जाता है? जिनका साइज जो है छोटा होता है, ठीक है ना, जिनका साइज छोटा हो, इसमें क्या करते हैं? 1000 बीजों का वेट किया जाता है। जिनमें 1000 बीजों का वेट किया जाता है वो टेस्ट वेट कहलाता है। जिनमें 1000 बीजों का वेट किया जाता है वो टेस्ट वेट कहलाता है, और जिसमें 100 बीजों का वेट किया जाता है वो सीड इंडेक्स कहलाता है। सीड इंडेक्स बड़े आकार के बीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, और टेस्ट वेट जो है आपका छोटे बीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर इतनी बात? आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल फिर मिलेंगे।